16 जनवरी की वो काली रात थी जब बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार ने खौफ और दहशत का एक ऐसा मंजर देखा था जिसे शायद ही वो कभी भुला पाए। हमले में घायल हुए सैफ अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए हैं। बीते दिनों मुंबई पुलिस ने उनका बयान भी दर्ज किया है। अब तक की जांच में इस केस से जुड़े लगभग हर पहलू को मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है, लेकिन अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में दर्जनों सवाल पैदा कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश हमला और सस्पेंस। जी हां, भले ही मुंबई पुलिस ने सैफ पर हुए हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है, भले ही इस हमले को लेकर मुंबई पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, भले ही ये साफ हो चुका है कि सैफ अली खान के घर में घुसने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम ही है, लेकिन अभी भी दर्जनों सवाल मुंह उठाए खड़े हैं जिनका जवाब मुंबई पुलिस को या तो तलाशना है या तलाश लिए हैं। सैफ पर हमला कैसे हुआ, क्या सच में हमला हुआ या फिर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, हमलावर उनके घर तक कैसे पहुंचा। डॉक्टरों के मुताबिक सैफ को गहरी चोटें लगी थी और उनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई तो उन्हें महज कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी कैसे मिल गई। गंभीर घावों के बावजूद सैफ जब घर लौटे तो एकदम फिट दिखाई दिए, ये कैसे हुआ। सैफ की इमारत में कैद हुए हमलावर और गिरफ्तार हमलावर दोनों अलग अलग हैं या फिर एक, ऐसे कई सवाल जो उठाए गए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे और शिवसेना नेता संजय निरुपम ने खास तौर पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस हमले का असली सच क्या है, इस बात को समझने के लिए हम आपको इस कहानी के कई अहम हिस्सों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में मुंबई पुलिस लगातार जांच में लगी हुई है। वहीं बीते दिन जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची थी। दरअसल गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद कुछ दिनों तक कोलकाता में ही रहा था। मुंबई पुलिस खुकू मोनी जहांगीर शेख नाम के एक शख्स की तलाश में पश्चिम बंगाल पहुंची है। दरअसल ये आरोप है कि इस शख्स ने आरोपी को सिम कार्ड दिया था। मुंबई पुलिस को आरोपी के पास से जो सिम कार्ड बरामद हुआ था वो खुकू मोनी जहांगीर शेख के नाम पर ही दर्ज है। ये तो इस मामले का लेटेस्ट अपडेट है। अब आते हैं इस मामले को लेकर बने सस्पेंस पर। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में सैफ, उनकी पत्नी करीना कपूर और घर के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए थे। सैफ ने अपने बयान में पूरी घटना के बारे में बताया है, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए के हमले से लेकर उनके परिजनों को बचाने की कोशिश तक की बात है। केस में हुई अब तक की जांच, लोगों के बयान और आरोपी से पूछताछ के जरिए उस रात की पूरी कहानी अब साफ हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी की रात आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद करीब 1:30 बजे सैफ के सदगुरु शरण अपार्टमेंट के पास पहुंचा। अभिनेता इसी इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर बने डुप्लेक्स में रहते हैं। वहीं आरोपी पीछे से 4 दीवारी के ऊपर चढ़कर कंपाउंड के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद लोगों की नजर से बचकर वो डक्ट पाइप के सहारे पहले फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, वहां से 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों के रास्ते गया। इसके बाद 11वीं मंजिल पर वो डक्ट पाइप के सहारे पहुंचा। दरअसल वो जहां उतरा उसके सामने ही सैफ के घर के एक बाथरूम की खिड़की है। ये बाथरूम सैफ के बच्चे के कमरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आरोपी उसी से सीधे सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे के बाथरूम में घुसकर छुप गया। असल में जहांगीर के कमरे के बाथरूम की खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं लगी है, यहाँ एक रेड मेश यानी चूहों को रोकने वाली एक जाली ही है। शरीफुल ने वो जाली निकाल दी थी। वहीं रात करीब 2:30 बजे बाथरूम की लाइट जलती देख सैफ के घर की नैनी एलियामा फिलिप वहां पहुंची। उसने अपने सामने एक अनजान शख्स को देखा तो वो चौंक गई। उसको देखते ही आरोपी उसे चुप रहने का इशारा करता है, फिर कहा कि यदि उसने शोर मचाया तो बुरा होगा। इस पर नैनी एलियामा फिलिप ने आरोपी से पूछा कि आखिर वो कौन है और उसे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसी के साथ वो कमरे में सो रहे बच्चे जहांगीर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर फिलिप ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं घर के अंदर शोर सुनकर 12वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में सो रहे सैफ और करीना दोनों की नींद खुल गई। वो आनन फानन में नीचे उतरे। तब तक घर के बाकी लोग भी जग चुके थे।
आरोपी शरीफुल इतने लोगों को देखकर घबरा गया। वहीं आरोपी जहांगीर की तरफ बढ़ता देख सैफ अली खान ने उसे अपनी आगोश में जकड़ लिया तो वो छटपटाने लगा। इसके बाद उनकी पकड़ से छूटने के लिए उसने बैग से चाकू निकालकर सैफ पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद एलियामा ने भी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। इसी दौरान नैनी को भी चाकू से चोट भी लग गई। वहीं काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह से सभी ने मिलकर आरोपी को काबू में किया और एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो उस कमरे की खिड़की के रास्ते सैफ के फ्लैट से बाहर निकल गया, जिससे वो अंदर आया था। इसके बाद वो डक्ट पाइप के सहारे फिर से 10वीं मंजिल पर पहुंचा और फिर सीढ़ियों से पहली मंजिल तक और फिर से डक्ट पाइप के रास्ते नीचे बैक साइड में चला गया। आखिर में फिर से बाउंड्री वॉल पर चढ़कर बाहर कूद गया। दरअसल वो पीछे के रास्ते से आया था, इसलिए वो गार्ड की नजर में नहीं आया। इसके बाद आरोपी सैफ अली खान के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पटवर्धन गार्डन बस स्टॉप तक गया। वहां 3 घंटे तक इत्मीनान से सोता रहा और सुबह उठकर वो लिंक रोड के बस्तियां रेस्टोरेंट तक गया। वहां उसने अपने कपड़े बदले और फिर बांद्रा तालाब पहुंच गया। उसके पास टूटे हुए चाकू का हैंडल मौजूद था, जिसकी नोक टूटकर सैफ के पीठ में धंसी हुई थी। आरोपी शरीफुल अपने पास मौजूद चाकू के हिस्से को बांद्रा तालाब के पास एक गली में फेंककर मौके से निकल गया। इस मामले में सैफ अली खान ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसके मुताबिक ये घटना उनकी सोसाइटी की 11वीं मंजिल पर हुई थी। 11वीं मंजिल पर जो अपार्टमेंट है उसमें 3 बेडरूम है। एक में सैफ और करीना रहते हैं, दूसरे में उनके बेटे तैमूर और तीसरे में छोटे बेटे जहांगीर रहते हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो और करीना अपने बेडरूम में थे, यानी करीना कपूर खान कहीं बाहर नहीं थी बल्कि वो घर पर ही थी। सैफ का कहना है कि उन्होंने बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनी, जिसके बाद वो अपने बेडरूम से बाहर आए। उन्होंने ये देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके बेटे जहांगीर के कमरे के पास खड़ा है और जहांगीर सो रहा है। ये देखकर जब सैफ ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। जिस वक्त वो घायल थे तब करीना और उनके बाकी कर्मचारी उनके साथ मौजूद थे। हमलावर के फरार होने के बाद लोगों ने देखा कि सैफ के जिस्म के कई हिस्सों से खून रिस रहा है। इसके साथ ही एक नैनी को भी चोट लगी है। देर रात होने की वजह से घर पर कोई ड्राइवर नहीं था, लिहाजा एक ऑटो से सैफ को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि सैफ की पीठ में रीढ़ की हड्डी के करीब चाकू का एक टूटा हुआ टुकड़ा अंदर ही धंसा पड़ा है। उनके जिस्म पर चाकू और ब्लेड के कुछ 6 जख्म थे, जो सबसे गहरे एक रीढ़ की हड्डी के पास और एक गर्दन पर। इसके बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर रीढ़ की हड्डी के करीब से चाकू का वो टूटा हुआ टुकड़ा निकाल लिया। उसी दिन शाम तक सैफ को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 5 दिनों के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ अपने घर पर मौजूद है, लेकिन सैफ अली खान के इसी बयान और रिकवरी पर खूब सियासत हो रही है और इसे ड्रामा भी बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि गिरफ्तार आरोपी असली है या नकली। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा वो हमलावर नहीं है। हमला करने वाला और पकड़ा गया शख्स दोनों अलग हैं। बांद्रा स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट में अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर उठ रहे सवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सैफ पर हमला करने वाला नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज सैफ के अपार्टमेंट से पुलिस ने जब्त किया था। लोगों का कहना है कि उस तस्वीर से शरीफुल इस्लाम काफी अलग दिख रहा है, इसलिए लोगों को पुलिस की कार्रवाई पर शक है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ही इस सवाल का जवाब भी छुपा है कि क्या जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो असली हमलावर है या नहीं है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि हमला करने वाले अपराधी और गिरफ्तार हुए अपराधी का चेहरा, आंख, होठ, माथे और भौहें की बनावट बिल्कुल अलग है। गिरफ्तार शख्स का माथा लंबा है, उसकी भौहें के बीच अंतर कम है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अपराधी का माथा छोटा है, उसकी भौहें के बीच अंतर ज्यादा है। दोनों के चेहरे के रंग में भी बहुत अंतर है, यहाँ तक कि दोनों के हेयर स्टाइल में भी बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे मामलों में फॉरेंसिक जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुंबई पुलिस की माने तो सैफ के अपार्टमेंट से लिए गए फिंगरप्रिंट पकड़े गए आरोपी शरीफुल से मैच हो गए हैं।
फॉरेंसिक टीम की जांच इस बात की पुष्टि कर रही है कि पुलिस ने सही अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके फिंगरप्रिंट उस पाइप पर भी मिल गए हैं जिससे चढ़कर वो सैफ अली खान के घर में घुसा था। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों की तस्वीर में इतना अंतर क्यों है? तो हम आपको दोनों तस्वीरों के बीच अंतर की 3 बड़ी वजह बताते हैं। सबसे पहली वजह है सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर दिख रहा है, उस फुटेज की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए पुलिस ने उससे कई फिल्टर का इस्तेमाल किया था। इसी के कारण इस तस्वीर में हमलावर के चेहरे का रंग गोरा दिख रहा है, जबकि गिरफ्तार हुए अपराधी का रंग सांवला दिख रहा है। दूसरी वजह की यदि हम बात करें तो जो लोग ये कह रहे हैं कि दोनों अपराधियों की आंख, नाक, माथा और भौं एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में ये कारण हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज वाली तस्वीर टॉप एंगल से ली गई है और गिरफ्तार हुए अपराधी की तस्वीर सामने से ली गई है। जब किसी व्यक्ति की एक तस्वीर ऊपर से खींची जाती है और दूसरी तस्वीर सामने से खींची जाती है तो दोनों तस्वीरों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आता है। ऐसा कैमरे के एंगल के कारण होता है। संभव है कि इस मामले में भी यही हुआ होगा। इससे दोनों अपराधियों की हाइट भी कम ज्यादा दिख रही है। आपको बता दें कि दोनों तस्वीरों में अपराधियों के बाल अलग है। शरीफुल के बाल छोटे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अपराधी के बाल लंबे हैं। इससे भी लोगों में शक पैदा हो रहा है। इस पर पुलिस का कहना है कि सैफ पर हमला करने के बाद शरीफुल सुबह दादर वेस्ट से मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा इलाके में गया था। वहां एक दुकान पर उसने अपना हेयर कट कराया था, इसलिए दोनों तस्वीरों में अपराधी के बाल अलग अलग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शरीफुल इस्लाम के पिता रहुल अमीन ने यह दावा किया है कि सैफ पर हमला करने वाला अपराधी उनका बेटा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा व्यक्ति कोई और है। उनके बेटे ने कभी लंबे बाल नहीं रखे, वो सेना के जवानों की तरह हेयर स्टाइल रखता था। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही अपने बेटे की रिहाई के लिए अपने देश के विदेश मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग से संपर्क करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके बेटे को इस मामले में फंसाया जा रहा है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शरीफुल को ही अपराधी साबित करते हैं। पहला सबूत यह है कि मुंबई पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार करने के बाद मौके वारदात से मिले उसके फिंगरप्रिंट से मिलान करवाया, जो कि मैच कर गया है। सबूत नंबर 2 ये भी है कि मुंबई पुलिस ने शरीफुल की निशानदेही पर उसे टूटे हुए चाकू का बाकी हिस्सा बांद्रा के पास एक झील से बरामद किया, जो आधा टूटकर सैफ के शरीर में छूट गया था। इस चाकू से अपराधी ने अभिनेता पर हमला किया था। सबूत नंबर 3 ये है कि शरीफुल के मोबाइल नंबर की लोकेशन भी वारदात वाली रात सैफ अली खान के घर उसके आसपास नजर आ रही है और ये भी एक बड़ा सबूत है। चौथा सबूत ये है कि शरीफुल इस्लाम ने जिस सैलून में वारदात को अंजाम देने के बाद अपने बाल कटवाए, पुलिस उस सैलून के मालिक का बयान ले चुकी। सबूत नंबर 5 ये है कि शरीफुल ने पकड़े जाने के पहले जिन जिन लोगों से मिला, जिनसे बात की, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि शरीफुल वारदात के बाद काफी डरा हुआ था। मुंबई पुलिस को मौकाए वारदात से शरीफुल की टोपी मिली जिसमें आरोपी के बाल चिपके हुए हैं। उसको डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को उम्मीद है कि ये सैंपल भी जरूर मैच हो जाएगा। वहीं अब शरीफुल का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होना बाकी है, जो कि उसके जेल जाने के बाद ही होगा। मुमकिन है सैफ और नैनी एलियामा फिलिप उसे जरूर पहचान लेंगे। असल में टीआईपी एक अहम कानूनी प्रक्रिया है जिसमें सही आरोपी को गिरफ्तार करने या ना करने की बात साफ होती है। इसलिए जब तक पीड़ित के द्वारा आरोपी की पहचान ना कर ली जाए, आरोपी का चेहरा खुला नहीं रखा जाता। लेकिन मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी तस्वीर उजागर हो चुकी है और शायद ये मुंबई पुलिस की बड़ी चूक है। बहरहाल मुंबई पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच पड़ताल में शरीफुल इस्लाम आरोपी है। वहीं देखना ये दिलचस्प होगा कि जब गिरफ्तार आरोपी का पीड़ित सैफ से सामना होगा तो क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए टीसी न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।